नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि भाई काठमांडू से बीरगंज, हालांकि ये किस तरीके से यहाँ पे आपको आने वाले टाइम में एक बहुत ही बड़ी एक टेक हब यहाँ पे एक जुड़ती हुई यहाँ पे नजर आएगी। और नेपाल कैसे एक पहले एक ट्रेडिशनल जिस तरीके से यानी कि एक टूरिज्म के माध्यम से कहने कि इसको जाना जाता था, आज ये कैसे एक पूरी तौर से यहाँ पे डिजिटल रूप में एक यानी कन्वर्ट वगैरह होने वाला है। आज हम इस चीज़ के ऊपर यहाँ पे पूरी डिटेल में बातचीत वगैरह यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे पूरी जानने की यहाँ पे कोशिश वगैरह करेंगे कि आने वाले टाइम में इसकी जो है कि जो आर्थिक जो भविष्य है ना, ये कैसे आपको यहाँ पे चेंज होती हुई यहाँ पे नजर आएगी। और यहाँ पे किस तरह की यहाँ पे कंपनी वगैरह यहाँ पे जुड़ने वाली है और ये कैसे एक यानी कि इंटरनेशनल मार्केट की तरफ आपको ये बढ़ता हुआ यहाँ पे आपको दिखाई देगा। देखिए, जिस तरीके से यानी कि जो नेपाल को पहले ये जाना जाता था, देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे इनको पहचानते थे कि भाई माउंट एवरेस्ट यहाँ पे क्लाइंबिंग वगैरह करने आते थे, काफ़ी ज़्यादा मतलब टूरिस्ट लोग मतलब इस तरीके से इनको मतलब यहाँ पे जानते थे। एक यानी कि एक पहले एक ट्रेडिशनल यानी कि जो नेपाल इस तरीके से मतलब एक पहचाना जाता था। अभी यहाँ पे पूरी तौर से क्या हो रहा है कि जिस तरीके से यानी कि जो यहाँ पे बड़े-बड़े यहाँ पे टेक जो यानी कि कंपनी वगैरह आ रहा है, हालांकि जो एआई जो यहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह जो आ रही है, हालांकि जो पूरी यहाँ पे जो क्लाउड सिस्टम आ रही है, माइनिंग पूरी की पूरी सिस्टम यहाँ पे अभी बढ़ती हुई यहाँ पे आ रही है। तो ये एक यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे बताता है कि भाई ये नेपाल एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे एक ग्लोबल टेक हब यहाँ पे बनते हुए यहाँ पे आपको आने वाले टाइम में यहाँ पे नजर आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो यहाँ पे जो रिसोर्सेज वगैरह है ना, वो यहाँ पे यूज वगैरह नहीं हुए हैं। तो उनको यहाँ पे इतनी बड़ी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है जो आने वाले टाइम में, हालांकि ये जो एनर्जी जो यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, इन सारे को यहाँ पे बड़े बड़े यहाँ पे जो क्लाउड नेटवर्क के जो यहाँ पे सर्वर्स वगैरह हैं, वो यहाँ पे यूज करते हुए आपको यहाँ पे नजर आएंगे। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे काफ़ी स्पीड में यहाँ पे पूरी दुनिया यहाँ पे चेंज वगैरह हो रही है, हालांकि आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि मतलब एआई वगैरह आ रहा है, हालांकि जो क्लाउड कंप्यूटिंग पूरी यहाँ पे स्पीड में यहाँ पे चलती हुई आपको यहाँ पे दिखाई देगी। और जो क्रिप्टो की है, ये भी आपको आने वाले टाइम में नेपाल के अंदर यहाँ पे बहुत हाई स्पीड में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्योंकि नेपाल की जो अभी नई गवर्नमेंट आई है, इन्होंने यहाँ पे लॉ भी एक यहाँ पे बना रहे हैं, जो यानी कि आने वाले 1 साल के अंदर ये यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे स्टैब्लिश भी आपको होता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। देखिए, यहाँ पे जिस तरीके से एक यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा जो डाटा सेंटर यहाँ पे चलने के लिए एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे शहर की आवश्यकता यहाँ पे पड़ जाती है, उसी तरीके से इनको मतलब यहाँ पे ऊर्जा की भी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब आवश्यकता यहाँ पे बढ़ती है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे देखते हुए इन्होंने ठान लिया कि भाई नेपाल ही एक यहाँ पे बहुत यहाँ पे सस्ता सस्ता यहाँ पे ऊर्जा के क्षेत्र यहाँ पे बन सकता है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक पूरी तरीके से यहाँ पे एआई सिस्टम यहाँ पे रेडी करने के लिए यहाँ पे बैठी हुई है कि भाई यहाँ पे इस्टेब्लिश करना ही है इनको। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे जो पारंपरिक जो यहाँ पे जो ग्रिड यहाँ पे जो सिस्टम वगैरह चलते थे, हालांकि कई बार भूकंप की वजह यानी कि तो वजह से यानी कि जो ग्रिड सिस्टम यहाँ पे फेल वगैरह हो जाते थे, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब एक इशू यहाँ पे बारंबार यहाँ पे बन जाता था। और इसी चीज़ को यहाँ पे देखते हुए और एक बहुत ही बड़ी बात यह है कि भाई जिस तरीके से यहाँ पे जो टेक वगैरह जो कंपनी वगैरह है ना, वो यहाँ डिफरेंट यानी कि चीज़ें वगैरह इनकी ढूंढ रही है। हालांकि कहाँ से मतलब एक सस्ती ऊर्जा वगैरह मिल सके, और यानी कि एक काफ़ी मतलब ग्रीन एनर्जी और यहाँ पे स्थिर यानी कि ग्रिड, ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ यहाँ पे आपको होती हुई यहाँ पे नज़र यहाँ पे आ सकती है, जो यहाँ पे नेपाल में आपको मिल रही है। देखिए, अब यहाँ पे गूगल, मेटा यानी कि माइक्रोसॉफ्ट और जो अमेजोन जैसे यहाँ पे बड़ी बड़ी जो यहाँ पे कंपनीज वगैरह हैं, वो यहाँ पे एक काफ़ी मतलब एक पोटेंशियल यहाँ पे रखती हैं कि भाई यही एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे हमें बहुत ही मतलब एक कम दाम में सारा चीज़ हमें यहाँ पे मतलब मिल सकता है। तो ये यहाँ पे पूरी मतलब एक स्ट्रेंथ के साथ आपको आती हुई यहाँ पे नज़र आ सकती है आने वाले टाइम में। देखिए, ये इस तरीके से कंपनी है यहाँ पे। देखिए, अब आने की बहुत ही बड़ी यहाँ पे रीज़न है। देखिए, नेपाल में जो यहाँ पे बहने वाली जो नदियाँ हैं ना, जो पानी वगैरह हैं, वो देखिए यहाँ पे ऐसी है कि ऊपर से नीचे देखिए आराम से यहाँ पे जो माउंट एवरेस्ट है, ये पूरी यहाँ पे एक स्वच्छ यहाँ पे नदी आपको यहाँ पे बहती हुई यहाँ पे नजर आएगी। और इसी चीज़ का यहाँ पे देखिए हजारों मेगावाट यानी कि जो नवीकरणीय और यानी कि कम कार्बन वाली जो ऊर्जा है, उसको देखिए यहाँ पे कैसे मतलब एक चेंज वगैरह करके एक पूरी तरीके से यानी कि जो एशिया में सबसे यानी कि सस्ती ऊर्जा और यहाँ पे जो पर्यावरण यानी कि अनुकूल जो सर्वर पावर यहाँ पे देने वाला जो सिस्टम होता है, उसको देखिए यहाँ पे कैसे चेंज आपको करता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। हालांकि इसी तरीके से ये लोग यहाँ पे यूज़ वगैरह करेंगे, और तभी जाके देखिए यहाँ पे बहुत ही बड़ी है कि यहाँ पे आपको कैपेसिटी नेपाल के ऊपर यहाँ पे बनती हुई यहाँ पे नज़र आएगी। देखिए, जिस तरीके से सिंगापुर, यूरोप यानी कि भारत के जो कुछ हिस्से वगैरह हैं, उसमें देखिए काफ़ी ज़्यादा मतलब इशू है जो आपको यहाँ पे साफ साफ मतलब दिखाई जाते हैं। जैसे कि सिंगापुर में देखिए बिजली की लागत बहुत ज़्यादा लग जाती है, वैसे मतलब भारत में थोड़ी बहुत मतलब कम, यानी कि यूरोप में भी बहुत ज़्यादा मतलब है। और जो ऊर्जा का जो यहाँ पे जो स्रोत है, मतलब कई कई कंट्री में डिफरेंट है। अगर आप नेपाल में अगर देखेंगे उसी चीज़ को अगर यहाँ पे कंपेयर करते हुए, देखिए नेपाल में बहुत कम यहाँ पे आपको बिजली की जो लागत वगैरह आपको यहाँ पे
लगती हुई यहाँ पे दिखाई देगी। ये एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे पॉइंट है। जल विद्युत यहाँ पे 100% है, प्राकृतिक रूप से ठंडा है और प्रचुर मात्रा से ये यानी कि भरपूर है। और इसी चीज़ के यहाँ पे देखते हुए सारे टेक कंपनी ने यहाँ पे डिसाइड किया कि भाई अभी इनका जो लॉ सिस्टम वगैरह यहाँ पे सारा चीज़ चेंज वगैरह हो रहा है और यहाँ पे इंटर लेने का भी इनका सही टाइम यहाँ पे आ गया है। देखिए जो काठमांडू जिस तरीके से इनका जो सेंटर यहाँ पे जो कैपिटल है, एक यानी कि जो स्टार्टअप के लिए एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे एक स्टार्टअप यहाँ पे प्रोजेक्ट वगैरह करने के लिए यानी कि इसको यानी कि एक इन्वायरमेंट यहाँ पे मिल सकता है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे जो हेटोड़ा है ना इनका, तो ये एक फाइबर नेटवर्क का एक आपको बहुत ही बड़ा यहाँ पे जंक्शन यहाँ पे बनता हुआ ये नजर आएगा यहाँ पे। तो उसी तरीके से यहाँ पे बिरगन बिरगन जो होगा इनका, ये एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे इंटरनेशनल एक गेटवे के रूप में इसको यहाँ पे यूज़ यहाँ पे किया जाएगा। यानी कि ये काफ़ी मतलब भारतीय मतलब सीमा के यानी कि नज़दीक यहाँ पे पड़ता है। तो ये सारी चीज़ अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से यानी कि इन्होंने एक प्लानिंग वगैरह बनाई है। तो ऐसे ही मतलब ये यहाँ पे चलती हुई आपको यहाँ पे नजर आएगी। देखिए जो सरकार और आईटी जो क्षेत्र है, जो इंजीनियरिंग है, यहाँ पे जो साइबर जो सुरक्षा के काफ़ी मतलब एक बहुत ही यानी कि विशेषज्ञ लोग वगैरह हैं, ये आपको यहाँ पे स्टार्टअप में थोड़ी बहुत यहाँ पे चेंजेस वगैरह आपको होती हुई यहाँ पे इनकी नीति में यहाँ पे दिखाई देगी। और जिस तरीके से यानी जो यहाँ पे कनेक्टिविटी है और जैसे मतलब ये मतलब एक जोड़ने की यहाँ पे जो सिलसिला है, यानी कि जो भारत के यहाँ पे जो कार्गो की जो सिस्टम वगैरह है यानी कि फाइबर नेटवर्क अगर यहाँ पे बिछाने का, तो आपको ये थोड़ी बहुत यहाँ पे कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे सुधार होती हुई भी आपको यहाँ पे नज़र आ सकती है। देखिए अब ऐसे इनकी यहाँ पे इकोनॉमी आपको सही से यहाँ पे एक बूस्ट यहाँ पे एक होती हुई यहाँ पे आपको दिखाई देगी। जिस तरह से यहाँ पे इनके मतलब फाइबर ऑप्टिक केबल वगैरह यहाँ पे बिछाए जाते हैं और डिजिटल यहाँ पे जो कॉरिडोर है, यानी कि जो जिस तरीके से यहाँ पे नेपाल अपने यहाँ पे इंटरनेट और बैकबोन के यहाँ पे मजबूत कर रहा है, और उसी तरह से काठमांडू बिरगंज रास्ते यानी कि सीधा यानी कि विशाल एक यानी कि एक्सचेंज यहाँ पे आपको होता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। और अल्ट्रा फास्ट यानी कि इंटरनेट भी आपको यहाँ पे मिलेगा और सीमा पार भी आपकी यहाँ पे कनेक्टिविटी आपको बढ़ती हुई यहाँ पे नजर आएगी। और देखिए इस तरह की चीज़ें वगैरह यहाँ पे हो रही है। और यहाँ से अब अगर ये मतलब फाइबर नेटवर्क को अगर ये सही से यहाँ पे अगर विस्तार वगैरह यहाँ पे कर लेते हैं, तो इनके पास देखिए यहाँ पे AI की जो यहाँ पे प्रोसेसिंग जोन है वो काफ़ी यहाँ पे ऊर्जा मतलब यहाँ पे खपत आपको करती हुई यहाँ पे नजर आएगी। और बैकअप जो यहाँ पे क्लाउड का जो स्थान है, यानी कि आपको दक्षिण एशिया में डाटा के लिए यानी कि सुरक्षित यहाँ पे एक यानी कि एक भंडार आपको होता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। देखिए क्षेत्रीय भंडार हब यानी कि बढ़ती इंटरनेट की जो आबादी के लिए ये एक यानी कि बहुत एक सही है। तो जिस तरीके से यानी कि इनका जो डाटा सेंटर वगैरह यहाँ पे बढ़ेगा, तो यहाँ पे जो रिकवरी सेंटर भी आपको यहाँ पे होती हुई यहाँ पे दिखाई देगी। देखिए भारत के एक यानी कि मुख्य जो डाटा केंद्र है ना, तो काफ़ी मतलब दूर होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये सारी चीज़ आपको एक बनती हुई यहाँ पे पूरी तौर से यहाँ पे आपको नजर आएगी। एक यहाँ पे जो नेपाली जो युवा वगैरह है बारंबार यहाँ पे विदेश वगैरह जा रहे हैं। देखिए विदेशों में यानी कि इनका जो जिस तरीके से जो पसीना वगैरह जो बहता है, और यहाँ पे अभी अभी के दौर में क्या होगा, देखिए वैश्विक यहाँ पे निवेश वगैरह आएंगे। देखिए नेपाल के यानी कि डिजिटल यानी कि कॉरिडोर में यहाँ पे प्रवेश वगैरह हुआ जाएगा। स्थानीय तकनीकी यानी कि नौकरियां वगैरह मिलेगी और नेपाल में प्रतिभा यानी कि प्रतिधारण यहाँ पे आपको होती हुई आपको नजर आएगी। अब ऐसी चीज़ें यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर्स यानी कि नेटवर्क यानी कि चीज़ें वगैरह यहाँ पे आपको बढ़ती हुई बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको नज़र आ सकती है आने वाले टाइम में। अब देखिए अब जिस तरह के यहाँ पे सिस्टम वगैरह चल रहा है, हालांकि जो आईटी में काफ़ी ज़्यादा आपको आने वाले टाइम में यहाँ पे नौकरियाँ वगैरह यहाँ पे मिल सकती है। ये एक काफ़ी एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे बूस्ट पॉइंट हो सकती है। और इनका निर्माण थोड़ा सा यहाँ पे सही से इसको मतलब करना पड़ेगा। और जिस तरीके से यहाँ पे जो स्टार्टअप की जो कंपनी वगैरह होंगी, तो इनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा मतलब डाटा सेंटर एक सही से यहाँ पे मतलब बिल्डअप इनको यहाँ पे करना ही पड़ेगा, वरना थोड़ी बहुत यहाँ पे इशू वगैरह हो सकते हैं, क्योंकि ये पहाड़ का देश है। देखिए ये सिर्फ एक यहाँ पे सर्वर के बारे में नहीं होगा, यानी कि पूरा यहाँ पे कंप्लीट एक यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट यहाँ पे निर्माण होती हुई आपको यहाँ पे नजर आएगी, जिसकी वजह से आपकी देश की यानी कि अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी यहाँ पे होती हुई दिखाई दे सकती है। जिस तरीके से यहाँ पे जो बुनियादी जो ढांचे वगैरह हैं और यहाँ पे जो पहाड़्स वगैरह हैं, वो काफ़ी मतलब एक इशू वगैरह यहाँ पे क्रिएट वगैरह कर देती है। इसको थोड़ा यहाँ पे थोड़ा इनको मतलब मेंटेन वगैरह यहाँ पे करके यहाँ पे चलना पड़ेगा। जो राजनीतिक जो स्थिरता है इनको यहाँ पे कायम रखनी पड़ेगी, जो बारंबार यहाँ पे इनकी पॉलिटिक्स चेंज ना हो। जो अभी जो सरकार है जिस तरह से काम वगैरह कर रहे हैं वैसे होनी चाहिए। और यानी कि जो नौकरशाही की जो यहाँ पे पहले से जो चल रही है जो मतलब सिलसिला जो चलती हुई मतलब आ रही थी, उसको थोड़ा बहुत इनको मतलब ख़त्म करना पड़ेगा और ट्रांसमिशन क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। और इंटरनेट काफ़ी आपकी यहाँ पे हाई स्पीड में आपको देखने के यहाँ पे मिल सकती है। अब देखिए ऐसी चीज़ें यानी कि ये नेपाल में यानी कि फर्स्ट टाइम हो रही है, जो यहाँ पे इंटरनेट के ऊपर इतनी सारी चीज़ें मतलब एकदम से आपको होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। देखिए इनका जो विजन है यानी कि
35 का। देखिए नेपाल की जो पहचान होगी यानी कि काठमांडू वीरगंज यानी कि हाई स्पीड जो यानी कि डिजिटल यहाँ पे पूरी तरीके से आपको होती हुई यहाँ पे नजर आएगी। और नेपाल दक्षिण एशिया का एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे एक ग्रीन यहाँ पे डिजिटल द्वार यहाँ पे आपको बनता हुआ भी दिखाई देगा। देखिए जिस तरीके से यानी कि नेपाल अभी डिजिटल यानी कि जो टेक्निकल में यानी कि काफ़ी स्पीड में अभी आगे यहाँ पे बढ़ रहा है, क्या आपको लगता है कि भाई वाकई में क्या काठमांडू से लेकर यानी कि वीरगंज तक यानी कि जो यहाँ पे कनेक्टिविटी है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो पाएगी? अगर आपको लगता है भाई ये वाकई में यहाँ पे सक्सेसफुल यहाँ पे होती हुई मतलब साबित वगैरह हो सकती है, तो अपना राय यहाँ पे कमेंट में बताना ना भूलेगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलेगा। धन्यवाद आपका।